अब देखो, ये है आत्मकथा दान सरस्वती। इसने अपने हाथ से लिखा, प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तय, राजस्थान से। मुद्रक है वैदिक मंत्रालय, केसरगंज, अजमेर। अब ये स्वयं यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा। आत्मकथा प्रश्न नंबर 22 से प्रारंभ होती है। पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, ये अपने हाथ से लिख रहे हैं, उसके अर्थ आगे को चल दिया और सूरज आसुद सुदी 2 संवत 1953 अर्थात सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए। केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। ये दास नहीं कहता, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ के सुना रहा है। और इसके और सारे जो समाज नाश की बता देते, इसकी और इसी मोटी पुस्तक है इसकी जीवनी। उसमें तम्बाकू सूंघा करता, हुक्का पिया करता, तम्बाकू खाया करता, और पता नहीं पारे की गोली खाया करता, अबरक भस्म खाया करता, चाय पिया करता और भांग पिया करता। ये सारा कुछ लिख रखा है। तो अब कहने का भाव यह है कि ये भांग पी के ऐसी बात लिख सकता आदमी। पहले पृष्ठ पर लिख रहा है निराकार, अगले वह कह रहा साकार, उसका साक्षात्कार हो जाए और पाप कटे नहीं। पुण्यात्मा, इस दयानंद जी की थ्योरी तो ऐसी है कि उससे और लाभ हो जाएगा। जैसे साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा हो किसी ने, थोक विक्रेता, और बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, और उसने लकड़ी के गुटके पैक करके रखे होंगे, ऐसा लगता है उसने साबुन सोपने में देखा नहीं हुआ, जिसकी ये स्टेटमेंट हो। कैसी? कोई उससे पूछे, इस साबुन विक्रेता, क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, मैल नाश कर देगा? और वो साबुन विक्रेता कहे कि नहीं, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो प्रश्न करता स्वाभाविक कहेगा फिर साबुन लाने का फायदा क्या? और उत्तर मिले कि उससे कोई और लाभ हो सकता है। होता है क्या? कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है? प्रयोग तो बहुत दूर की बात, उसको तो डेफिनेशन का भी ना पता भगवान साबुन की का। तो ये महर्षि पाक रहा था, इसने परमात्मा की परिभाषा का भी ना पता। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उसकी महिमा से भी परिचित नहीं। वेदों में क्या लिखा है ये वेदों में जानता नहीं, वेदों में लिखा क्या था, कहा क्या है, वेदों में दिखाता हूं आपको अभी। अब जैसे कोई रोगी जावे वैद्य के पास और बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा हो वैद्य का, और रोगी कहे कि भी क्या मेरा औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो नकली वैद्य ये जवाब देवे कि नहीं, औषधि खाने से रोग नहीं नाश होगा, तो रोगी भाई पूछेगा स्वाभाविक, भाई फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है, कैसे और लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहलवान बन जाएगा। अरे पहलवान, उसकी ब्रांडमैटी हो रही है, बर्तून ने कटारी है, पहलवान बन जाएगा। तो वो तो नकली वैद्य, और उनमें मेरे ख्याल में लकड़ी का पूरा भर जाएगा उनमें पैकेटों में, वो ऐसी बकवास कर सकता है। तो ऐसा सिद्धांत, ऐसा विधान, ऐसी थ्योरी है सत्यार प्रकाश के ज्ञान की, महर्षि दयानंद की। अब प्रश्नकर्ता कहता है क्या भगवान की उपासना करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। क्या भगवान पाप छुड़वा देगा, पाप नाश कर देगा? कि नहीं नहीं। तो फिर लाभ के भाई? कहता बस उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उससे मेल हो जाएगा। अरे पापी आत्मा, पाप कटे नहीं, और वो भगवान तो मिल लेगा।
अरे थरा बाग फूटे बाग हमारे सी मैं ऋषि मिले हमने